चिंतन का मक्खन ही निकलता है, उससे संगठन को और सशक्त करने की दिशा में हम कार्यरत होते हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तक पे मुकदमे हैं, लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, ये मक्खन खा चुके हैं यूपी का। इस मंथन से क्या निकला बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी चिंतन और मंथन करती है तो उसमें से हमेशा जो है चिंतन का मक्खन ही निकलता है, उससे संगठन को और सशक्त करने की दिशा में हम कार्यरत होते हैं। अब आगामी चुनाव को देखते हुए जिस तरह से हमारे यहाँ सांगठनिक समीक्षा का दौर पिछले 2 दिनों से चल रहा है, स्वाभाविक तौर पर जो है अपने संगठन को और सक्रिय करने के लिए हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया, उस काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए संगठन को सतत जो है सक्रिय रखने का और उसमें और गति लाने का प्रयास जो है स्वाभाविक तौर पर किया गया है। 9000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर 9000 मुकदमे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तक पे मुकदमे हैं, लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, ये मक्खन खा चुके हैं यूपी का। अब ये जैसे डूबता व्यक्ति बचने के लिए तिनके का सहारा ढूंढता है, वो हाल है आज अब बीजेपी को। क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है। जब इसे चुनाव लड़ना होगा, सत्ता की बारी आएगी तो ये निकल के दिखने लगेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और जब जनता को इनकी जरूरत होगी, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बंदी का काल हो, चाहे इकोनॉमी का काल हो, चाहे कोई आफत विपदा कुछ भी हो, तो ये बिलों में घुसे रहेंगे। ना सरकार दिखेगी, ना संगठन दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा। उत्तर प्रदेश की जनता की जो हालात बीजेपी की सरकार में हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सरकार पूर्ण रूप से नाकाम है। और जो ये मंथन चल रहा है, ये सत्ता प्राप्ति का मंथन है, ये सच्चाई है। लेकिन इसमें ये भी आपको मानना पड़ेगा कि ये बीजेपी के जो कमियां हैं, जो सरकार के कुकर्म है, उनके ऊपर पर्दा डालने का एक तरीका है। और देखो चित्रा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से एक तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि योगी जी को हटाया जाएगा, योगी जी को कोई नहीं हटा सकता। पूरी बीजेपी 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक तरफ मोदी समर्थक है, एक तरफ योगी समर्थक है, दोनों का ओरिजिनल है। मोदी जी आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं, जबकि योगी जी हिंदू महासभा से आते हैं। अखिलेश जी ने एक बात तो बता दी कि कांग्रेस किसी के साथ नहीं जा रही है। आई थिंक उन्होंने मंच पे आपके चैनल के माध्यम से बड़ी घोषणा हो गई आज कि कांग्रेस मतलब जब अगर बुराई कर रही है तो सपा बसपा के साथ नहीं जाएगी। देखिए बहुत सारे समीकरण हो चुके हैं, यूपी के लड़के साथ भी चुनाव लड़ चुके हैं 2017 में, और 2019 में सपा बसपा साथ आए थे, और कोई भी समीकरण इनके पास अपने अपने वोट बैंक है। देखिए जो 2 पार्टियां हैं सपा बसपा, ये वोट बैंक की राजनीति है। ये लोग, एक कहता है कि मैं दलित मुस्लिम को मिलाऊंगा, एक कहता है मैं यादव मुस्लिम को मिलाऊंगा। कांग्रेस तो देखिए एक नॉन प्लेयर है, वो प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हैं। 6-7-8% की पार्टी है वो। अखिलेश जी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो कुछ कहेंगे। आपकी सरकार कह रही है कि इस साल के अंत तक हम पूरे देश में सभी लोगों को वैक्सीन दे देंगे। अभी तक डबल डोज सिर्फ 3.4% लोगों को पहुंचा है। कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्या आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जनसंख्या भारत की 135 करोड़ है, पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे है, तो एक बड़ी चुनौती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिक, हर नागरिक एकजुट होके ये सुनिश्चित करेंगे कि कोविड परास्त हो। और अब कुछ सकारात्मक बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो उत्पादन जो कोवैक्सीन है उसका बढ़ाया गया है, कोविशील्ड का उत्पादन बढ़ाया गया है, और दिसंबर 2021 तक 216 करोड़ ये डोजेज जो है भारत के पास उपलब्ध होगी। ये पर्याप्त होगी कि जो हर्ड इम्यूनिटी हमें पानी है, 70% करीब जो नागरिक हैं उनको दोनों डोजेज लग जाएं। दूसरी बात, कल ही की बात बताता हूं, स्पुतनिक 30 लाख डोजेस कल भारत में आई हैं। दशकों की मेहनत के बाद ऐसा एक प्रतिष्ठा देश की हासिल हुई जिसमें ये कहा गया कि भारत दुनिया का वैक्सीन कैपिटल। और आज जो कोरोना की लहर में कुप्रबंधन रहा मोदी सरकार का, जो अकर्मण्यता और विफलता रही, उसके कारण वो प्रतिष्ठा छिन्न भिन्न हो रही। एक समय था जब भयंकर बीमारियों से लड़ने के लिए हम टीके और दवाई दुनिया को दिया करते थे, और आज आपने सवाल पूछा कि क्या मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियों से कोई डील हो पाई है, तो हमारे देश के मंत्री साहब बैठे हुए हैं अमेरिका में, लेकिन डील कोई हो नहीं पा रही। हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। कुप्रबंधन का, मोदी सरकार की नाकामी का इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण कोई नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी बेसिकली कागजी पार्टी, इसलिए आपने देखा कागज दिखाती है, सिर्फ कागज के अलावा उनके पास धरातल पे कुछ नहीं है। आपने ही बोला 1 जुलाई से 1 करोड़ वैक्सीन देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कागजी है, सब कागजी है। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनको लताड़ लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने 18 से 44
साल के लोगों को आपने वैक्सीन लगाने का वादा किया था, वो है कहाँ पॉलिसी? कहाँ लगी, क्यों नहीं लगी? लोगों के पास वैक्सीन है क्यों नहीं? तो क्यों कागजी घोषणाएं करते रहते हो? इसलिए तो ऐसी घोषणा किया करो जो लोगों तक पहुंचे, लोगों तक कारगर हो। मॉडर्ना और फाइजर के वैक्सीन को छूट देने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि इससे वैक्सीन की कमी दूर होगी और वैक्सीनेशन ड्राइव को रफ्तार मिलेगी। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि रूस की स्पुतनिक वी के अलावा किसी विदेशी वैक्सीन कंपनी से भारत सरकार अभी तक कोई डील लॉक नहीं कर पाई है। इस वजह से वैक्सीन और वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है कि जब वैक्सीन ही नहीं है तो 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान क्यों किया गया। जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि वैक्सीन संकट के समय में अगर चुनाव किया जाए तो हमें युवाओं को चुनना चाहिए। जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि वो वैक्सीन पॉलिसी को समझ नहीं पा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है कि वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए 35,000 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल 18 से 44 साल की आबादी को फ्री वैक्सीन देने में इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता। जाहिर है जब अदालतों को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ रही है तो सवाल उठते हैं। भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को दोबारा पटरी पर लाने के लिए सरकारी प्रयासों में तेजी की आवश्यकता है। केंद्र सरकार इसी कोशिश में जुटी हुई है। 135 करोड़ के देश भारत में कोरोना से लड़ाई कभी आसान नहीं रही, लेकिन हमारे देश के कुछ हिस्सों ने कोरोना से ऐसी लड़ाई लड़ी है कि उसकी मिसाल दी जाने लगी। इन्हीं में से एक है मुंबई का धारावी। धारावी में 2.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तकरीबन 8 लाख की आबादी रहती है। ऐसे में वहां कोरोना रोकना आसान नहीं था। कोरोना की दस्तक के साथ एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती धारावी को लेकर कैसी दहशत फैली होगी, इसे ऐसे समझिए कि धारावी में छोटे छोटे कमरों में आमतौर पर 8 से 10 लोग रहते हैं। धारावी का हाल यह है कि वहां 5,000 जीएसटी भरने वाले एंटरप्राइज हैं और 15,000 एक कमरे वाली फैक्ट्रियां हैं। जाहिर तौर पर धारावी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन वहां शुरू से ही 4T मॉडल यानी ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग पर जोर दिया गया। बीएमसी के अनुसार धारावी में कोरोना के कम केस होने के बावजूद बिल्कुल ढील नहीं दी गई। हालांकि अभी भी वहां कम वैक्सीनेशन चैलेंज बना हुआ है, लेकिन धारावी मॉडल जरूर राहत देता है।